चलिए, हम पढ़ रहे थे मॉडल्स। कल कहाँ तक पहुँचे? कल हम अकॉर्डिंग टू मी माइट तक हम पहुँच गए थे, है ना। माइट हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम में जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम में अपना जो मॉडल्स का जो टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, ये है प्राइमरी जो बातें आती हैं, मैं ओनली आपको वो पढ़ा रहा हूँ, यानी डीप ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। डीप जब जाएंगे जब पूरी कक्षा हमारे सामने होगी और अपनी अपनी बातों को आप बेखौफ रख सको वहाँ सबके सामने। तो एक प्रॉब्लम बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, जैसे आज आपने एक ने किसी ने पूछा, वो 5-7 को मिलेगी, बट उस दिन क्लास को पूरी को मिलेगी। प्रॉब्लम सबकी होती है, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं हैं कि आई हैव दिस ऑल्सो, कहते ही नहीं है। तो आप उतना चला लें। माइट के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। अपनी पोजीशन को क्लियर करें, आराम से बैठें और जितने लोग और हैं वो भी जुड़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना माइट के बाद में मैं विल को लिखूंगा। ठीक है, विल नेक्स्ट है अपना। विल और शैल दोनों को मैं आपके साथ में बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा, शैल को बाद में स्टडी कर लेंगे। इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है यूज करने की, वो ये है कि हमने जहाँ पे करेक्ट फॉर्म स्टडी की है वहाँ पे आई एंड वी मीन टू से फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल यूज होता है। वी यूज शैल विद द फर्स्ट पर्सन एंड विद अदर पर्सन्स वी विल यूज विल। इसमें उल्टा कर देंगे हम, विल आई एंड वी के साथ में एंड अदर्स के साथ में हम यूज करेंगे शैल का। अदर्स में हम शैल को यूज करेंगे, इसको बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे। तो ये हमें शो करेगा कौन कौन सी चीज़ें शो करेगा। ये शो करेगा डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन जो भी होता है, थ्रेट, थ्रेट को शो करेगा, और एक है प्रोमाइज। इन 3 मैटर्स को ये इंडिकेट करता है जब हम इनको ऑपोजिट कर दें तो। ठीक है, दोनों में यूज आएंगे ये, बट शैल को यूज करते नहीं है, बता दूं मैं आपको, शैल को यूज करते नहीं है, बहुत कम यूज होता है ये शैल। विल को रोजाना यूज करते हैं, जैसे आई विल टीच यू, आई विल कंप्लीट योर क्वेश्चंस, है ना, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स अपन बोलते हैं। तो आई के साथ में विल यूज करते हैं हम। ये लिख दीजिए, विल विथ आई और वी इन द सिचुएशन ऑफ डिटर्मिनेशन, थ्रेट एंड प्रोमाइज। लिख दीजिए इनको, फिर आगे चलते हैं। ओके, और विल का जो आपको कल भी मैं बता चुका हूं, वो है 4th जो पॉइंट है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट ये इसका 4th आइटम है, विल। विल का लिख दीजिए इनको और एग्जाम्पल ले लीजिए इनके। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे हुए इनके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
क्लियर? चलिए, कहाँ है मार्कर? मैं इनको मिटा देता हूँ और एग्जाम्पल लिखता हूँ। ये लिख चुके हो? नंबर 1 पे आपका है डिटर्मिनेशन, ठीक है? डिटर्मिनेशन, वी विल फाइट अगेंस्ट injustice. We will fight against injustice. ठीक है? नेक्स्ट, I will punish you. I will punish you if you do this again. I will punish you if you do this again. ठीक है? ये हो गई थ्रेट, ये हो गया डिटर्मिनेशन। ठीक है? और थर्ड प्रॉमिस का लिख लीजिए, आई विल यू give you a gift on your बर्थडे। ये पक्का वादा हो गया। आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। ठीक है? वैसे ही हम कई बार मोस्टली बात करते हैं तो कोई बोलता है कि कल मेरे घर पे पार्टी है और आपको आना है, आपको आना है। ये कोई बोले तो हम कहेंगे हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। ज़रूर वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली आऊँगा, मैं डेफिनेटली आऊँगा। डेफिनेटली वर्ड यूज़ कर लेते हैं इंग्लिश का, बाकी बोल देते हैं हम हिंदी में। अगर हम इसी सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में बोलें तो आई विल डेफिनेटली अटेंड द पार्टी या आई विल डेफिनेटली कम हम बोलेंगे। तो विल यूज करेंगे तो सामने वाले को बिलीव हो जाता है कि इसने विल यूज करके बोला है तो इट मीन्स ये डेफिनेटली आएगा। समझ में आया? अब अपने क्या करते हैं, आपको मैंने मॉडल्स स्टडी करवा दिया। मॉडल्स स्टडी करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज हम हिंदी कम्युनिकेटिव पर्सन है, इंग्लिश का तो हम थोड़े बहुत देर के लिए चोला पहनते हैं। लाइक हम कोई पार्टी में जाते हैं तो सेंट मार के जाते हैं और डेली बदबू आती है। तो सेम लाइक दैट इंग्लिश को हम एज ए कवरिंग हम इंग्लिश को लेके चलते हैं। जहाँ जुगाड़ बैठा वहाँ पे इंग्लिश बोल ली, और जहाँ पे नहीं काम आता है, वर्डिंग हमारी कंप्लीट नहीं है, वहाँ पे हिंदी में या अपने जो गंवार भाषा है उसमें मरते हैं कि कैसे ही। बड़े बड़े जो अपने लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े लीडर जो बड़े मंच के ऊपर बोल रहे होते हैं, वो ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं, अगर कोई सुने तो ताज्जुब कर जाए। वो वजह क्या है? ड्यू टू द लेक ऑफ द प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रामर, लेक ऑफ द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनको नॉलेज नहीं होता है, ऐसे चलते जाते हैं। अब सपोज करिए आपने मेरे से मॉडल स्टडी कर ली है, जितना मुझे आता था मैंने आपको मॉडल स्टडी करवा दी। अब हमें किसी को उल्लू बनाना है तो हम क्या करेंगे? आई विल गिव यू योर मनी डेफिनेटली टुमारो। आई विल कह करके कि कल मैं आपका पैसा लौटा दूंगा निश्चित। तो विल कह दिया, सामने वाले ने उसको पक्का वादा मान लिया, और हम कहते हैं यार नहीं बात बनी यार,
एक दो दिन और लगेगी। विल कह करके भी हम ऐसे ऐसे कांड करते हैं मीनतू से कि विल हमारा है ही नहीं, हमने तो सिर्फ सीखा है उसको। जो इंग्लिश कम्युनिकेटिव लोग होते हैं कंप्लीट, उनमें ये काम करते हैं 100%। किसी ने कह दिया आई विल सी यू टुमारो, आई विल सी यू टुमारो मिस्टर, नोट इट, कोई बोल देता है नोट कर ले, कल तेरे को देख लूंगा, तो उसको पूरा अवेयर हो जाना चाहिए कल उसके सामने क्या तो जाए नहीं, और जाए तो कंप्लीट तैयारी के साथ जाए। ये होता है मॉडल्स का रूल। और अपने यहाँ पे आई विल किल यू टुमारो, कोई कह देता है आई विल किल यू टुमारो। बेटा आई विल किल यू टुमारो को अगर रिकॉर्ड करके हम कोर्ट में पेश कर देना तो अरेस्ट हो जाए आदमी। अरेस्ट रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने धमकी दी है मारने की। और हम रोजाना कह देते हैं आई विल किल यू, मजाक में बोलते हैं मस्त मस्त। ऐसा नहीं होता है। मॉडल्स का ध्यान देंगे और ढंग से स्टडी करेंगे। कभी गलती से भी रिकॉर्डिंग पे, फोन पे भी किसी को ऐसे मॉडल्स यूज करके आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सबूत बनते हैं अगर नॉलेज की बात करें तो, और नहीं तो चल रहा है सब कुछ ऐसे ही। ओके, लिख लीजिए इनको आराम से। एक और लिखना है अपने को, किसका लिखना है वो? रिक्वेस्ट का। चलिए लास्ट एग्जाम्पल इसका, विल यू माइंड माई ओपनिंग, विल यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो। ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विल यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो, क्या मेरे खिड़की खोलने से आपको कोई परेशानी होगी? रिक्वेस्ट के लहजे में हम बोलते हैं। जब हम अपने बड़ों को, अपने से बड़े पद वाले लोगों को कोई इनविटेशन देने के लिए जाते हैं तो हम उनको लास्ट में, इनविटेशन दिया, सारी बातें हो गई, लास्ट में हम चलते समय उनको क्या बोलते हैं? विल यू अटेंड आवर पार्टी सर, विल यू अटेंड आवर पार्टी सर, ऐसा बोलेंगे हम उनको। कारण रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि श्रीमान जी क्या आप मेरी पार्टी में आओगे? ये तो आप लोग इनको यूज करें, पर्सनल लाइफ में इनको लेके चलें, बड़ा मजा आएगा आपको भी और दुनिया को सीखने को मिलेगा। लेकिन बात वही है कि हम लोग मजाक करने के लिए मॉडल्स को यूज करते हैं, प्रैक्टिकली मॉडल्स को यूज नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली किया करें तो फिर मैं भी अवेयर हो गया मॉडल्स के लिए, आप भी हो गए, तो हम ऐसे ही बातें करेंगे। जैसे मैंने क्लास में कहा, हेलो क्लास लिसन टू मी, I will punish you tomorrow if you don't have your work complete। मैंने कहा, टीचर ने कहा कि मैं कल कक्षा को पीट दूंगा अगर तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ तो। और लोग चले आए वैसे ही बेखौफ। क्यों? ऐसे कहते रहते हैं टीचर, तो उसे विल और सेल का पता ही नहीं है। और पूरी क्लास को दे दमादम जब होने लगा प्रोग्राम तो अरे बोले यार विल का प्रयोग किया था, ध्यान नहीं दिया। ऐसे होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, आपको कंप्लीट स्टडी करनी है। विल को लिख लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए भैया चले। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को मैं चेंज करता हूं सेल के लिए। शैल में जो फर्स्ट के 3 एग्जाम्पल्स हैं इनको रख लीजिए। शैल में फर्स्ट के 3 एग्जाम्पल्स को वापस ले आइए। डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रोमाइज, तीनों को शैल के सामने ले आओ। हो गया? चलिए
अब हम एग्जाम्पल्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेल। वैसे तो यही सारे एग्जाम्पल यूज हो जाते हैं, सिर्फ इनके सब्जेक्ट चेंज करते हैं और विल के रिप्लेस में सेल कर लेते तो। लेकिन हम दूसरे एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है। पहला लिखेंगे हम दे शैल फिनिश द वर्क before, they shall finish the work before the deadline, before the deadline। ये आपका पहला सेंटेंस है, ठीक है। they shall finish the work before the deadline। हो गया। यहां देखिए, दे के साथ में शैल, उल्टा, फ्यूचर टेंस का बिल्कुल उल्टा हम यूज करते हैं, तो ये शो करता है डिटर्मिनेशन को, ठीक है। कि अगर उन्होंने, ये है कि दे शैल फिनिश द वर्क बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन मीन्स द गिवन टाइम, उन्हें दिए हुए समय से पहले काम समाप्त करना होगा, ये बोला है। अगर नहीं करेंगे तो जैसे आपने सुना है ना कि आपने दिए हुए समय से पहले काम पूरा नहीं किया, मैं आपका इतना पेमेंट डिडक्ट करूंगा, फिर झगड़ा होता है, तो झगड़े के लिए लास्ट में इन्हीं के आधार पे निकलते हैं। साहब देखो, हमने शर्तें लिख रखी हैं, इसमें देखो दे शैल फिनिश, कि कॉन्ट्रैक्टर काम को फिनिश करेगा, सेल यूज किया है, इनके आधार पे फिर रिजल्ट आते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि पार्टी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, पैसा मेरे पास है, तो जीतो तो मैं ही गा, इस आधार पे जीतते हैं सभी लोग। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पक्की वाली बातें लिखवाते समय कोई वादा करे आपसे तो कोई कहेगी आई शैल गिव यू योर मनी, यार आई शैल गिव यू योर मनी ऑन टाइम, दे दूंगा समय पर, मेरी बात को तो मान। लेकिन आप ये बोलो नो नो नो, डोंट से आई शैल, से आई विल का है तो मानूंगा, और लिखवाओ तो भी आई विल लिखवाओ उसके अंदर, ध्यान रखना इस बात का। और विल मीन्स एक वर्ड और भी आपको ध्यान होता हो, विल मीन्स एक वर्ड और भी है, विल मीन्स इच्छा, वसीयत, सुनिए, वसीयत और इच्छा भी विल होती है, ध्यान रखना। तो विल में बहुत बड़ी ताकत है, वसीयत के लिए तो जान दे दी जाती है, पानीपत की लड़ाई हो जाए वसीयत के लिए तो, है ना। चलिए आगे बढ़े। सेकंड पॉइंट क्या है, थ्रीट है। ठीक है, सेकंड लीजिए, ही shall be punished if he shall be punished if he does not complete, does not behave himself, लिख दो, behave himself, if he does not behave himself, अगर उसने अपना तरीका नहीं सुधारा तो उसे दंडित किया जाएगा, अगर उसने अपना रवैया नहीं सुधारा तो उसे दंडित किया जाएगा। ये हो गई धमकी। ओके, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, प्रोमिस, प्रोमाइज का लिख लो, यू शैल गेट ए प्राइज
for your extraordinary bravery. You shall get a prize for your extraordinary bravery. आपको अपनी अदम्य साहस के लिए गिफ्ट दिया जाएगा, इनाम दी जाएगी। ये है प्रॉमिस वाली बात, ठीक है। जैसे हम अपनों से प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपके इरादों पे खरा उतरूंगा और उसके लिए मैं बहुत, यानी जितना मेरे से बन पाएगा उतनी मैं मेहनत करूंगा। ये डिटर्मिनेशन को शो करता है, और साथ में पक्के वादे को शो करता है। इफ़ यू अचीव योर टारगेट, अचीव कर लेते हो तो वादा पूरा हो गया, और लगे रहते हो जी जान लगा के तो इसका मतलब आप डिटरमाइंड हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और सेल का सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो आपको बता देता हूँ। आई थिंक लिख चुके होंगे आप, लिख चुके हैं क्या? चलें आगे, मैं स्वैप कर दूं। वायदा को रह गया हो तो लास्ट वाला सेंटेंस लिख लीजिए। और इसमें जो सबसे लास्ट है वो क्या है? शैल का यूज इन लीगल नोटिसेस, और साथ में दूसरा है ऑफिशियल रेगुलेशंस। ये दो आइटम इसके अंदर पर्सनल होते हैं, खुद के, लिख लीजिए इनको। ठीक, कानूनी जितने भी नोटिस होते हैं, कानूनी नोटिस, उनमें सेल का यूज होता है। और ऑफिशियल रेगुलेशंस जो हमारे कार्यालयों के जो नियमावली होती है उसके लिए भी सेल का प्रयोग करते हैं। बता दें आपको कैसे। हमारा स्कूल डेली नोटिस निकालता है, चाहे वो स्टाफ के लिए निकाले चाहे स्टूडेंट्स के लिए निकाले, उनके अंदर मॉडल सेल का यूज होता है। बिकॉज ऑफ, सपोज करिए आज आपके फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है, फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है, और हम लोगों ने उस बात को बिल्कुल भी तरीके से नहीं लिया, हल्के में ले लिया उस बात को। तो अब जब डेट क्लोज हो चुकी है तो ऑफिस कुछ नहीं कर सकता। आए समझ में? जैसे हमारी गाड़ी लेट हो जाती है और हम किसी एग्ज़ाम में फेस होने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो वहाँ जाके आप किसी के सामने जाके कोई दावा नहीं कर सकते कि गाड़ी ने मुझे लेट कर दिया, अदरवाइज़ मैं एग्ज़ाम देता, मैं वंचित रह गया हूँ, सो मैं तो क्लेम करूँगा, इस बात के लिए कोर्ट में जाऊँगा। जाइए आप, क्योंकि फॉर्म फिलअप किया था उसके नीचे नियमावली होती है, रेगुलेशन लिखे होते हैं ऑफिशियल, उनमें ये बात लिखी हुई थी। एग्ज़ाम में पहुँचने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होने से आधे घंटे लेट पहुंचते हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, तो हम वहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप वापस आ जाते हैं। लोकल अगर कोई बंदा ये कह दे कि भाई आप लेट हो गए हो, आप चले जाओ, तो हम वहाँ पे बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। बड़ी से बड़ी बात का नाम है, अगर कहीं पे आप जीमने जाओ और जीमने का प्रोग्राम बंद हो गया हो, कोई कह दे वैसा भी काम दिन का था,
आप रात को आए हो, प्लीज काम फिनिश हो गया, तो पूरी दुनिया में बदनाम कर देंगे उस पार्टी को, पूरी दुनिया में उस पार्टी को हम बदनाम कर देंगे। कारण ये लीगल नहीं था, कानूनी आदेश नहीं थे, इसलिए हमने उसका ड्रामा बना दिया। अदरवाइज कोर्ट में जाके करके दिखाओ कि आपने सुनवाई करी, मेरी बस लेट हो गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाया, दोबारा सुनवाई करो, कोई नहीं कर सकता वहाँ पे। ये दोनों चीज़ें हैं, एग्जाम्पल ले लो इनके बस। चलिए, पहला है ट्रेसपासर, ट्रेसपासर ये ट्रेसपासर्स shall be punished. Trespassers shall be punished. ध्यान देंगे, ट्रेसपासर का मतलब होता है एंटर विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के घुसने वाले लोग ट्रेसपासर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ट्रेसपासर्स को दंडित किया जाएगा, अगर बिना परमिशन के कोई अंदर आ गया तो उसे दंडित किया जाएगा। ये नोटिस होता है, जैसे हमारे ऑफिस के ऊपर लिखा होता है सीक परमिशन बिफोर एंटरिंग, बिफोर एंट्री या बिफोर एंट्रिंग सीक परमिशन, अंदर आने से पहले अनुमति लें। तो यहाँ पे यू शैल यूज होगा, यू शैल सीक परमिशन बिफोर एंटर, प्रवेश करने से पहले आपको परमिशन लेनी है, नहीं तो आप जानते हैं ना डांट कैसे पड़ती है ना, डांट भी पड़ती है, कोई सामने बोल जाए तो उसको पनिश भी कर देते हैं। ये ऑफिशियल चीजें होती हैं। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए इसका, वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, एक और देख लीजिए, members shall elect the chair. Members shall elect the chairman from among themselves, from among themselves। ये ऑफिशियल रेगुलेशन में आता है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने बीच में से ही किसी एक व्यक्ति को चेयरमैन नियुक्त करेंगे, चुनेंगे। ये ऑफिशियल बात है। ये दो हो गया। तो यहाँ पे देखो मेंबर्स थर्ड पर्सन है, यहाँ पे विल होना चाहिए था। ट्रांसपासर्स नाउन है, विल होना चाहिए था। ये हो गया हमारा शैल। लिख लीजिए इनको, आगे चलते हैं। ठीक है, ये शैल हो गया। अब बता दें आपको कि अब से पहले जब हम मॉडल्स को प्रॉपरली नहीं जानते थे तो हम करते क्या थे कि किसी ने कह दिया कि ट्रेसपासर्स शैल बी पनिश्ड। आपसे कहें कि इस सेंटेंस को पढ़िए और इस सेंटेंस को पढ़ करके इसके बारे में कुछ बोलिए, तो हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सेंटेंस ही गलत है। हम ये कहेंगे बिकॉज इसकी हेल्पिंग ऑफ गलत यूज कर रखी है, हम ये कहेंगे। और ये काम कौन कहता है? जिन लोगों को नॉलेज ना होता है इस बात का। बहुत सी बार होता है ऐसा। ठीक है, आप जितने भी ऑफिशियल जो नोटिस आते हैं उनको पढ़िए, जांच करिए
उनमें कितनी अशुद्धियाँ मिलती हैं, आपको नहीं मिलती हैं। जांच करना ज़रूरी है, उसका बखान करना ज़रूरी नहीं है। बिकॉज गलत चीज़ को पढ़ते हैं तो हम गलत ही सीखते हैं। ऑफिशियल जितने भी आपके पास आदेश आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं या मैसेज आते हैं, उन सबको ढंग से पढ़ें, उनका मीनिंग करके देखें। डू दे हैव ए प्रॉपर मीनिंग और नॉट, ये चेक करना आपका काम। हम इसी सीखते हैं, बता दूँ आपको, इसी से सीखते हैं। तो कोशिश करें हमेशा, और मेरी हमेशा एक ही गलती रही है कि मैं ऐसे मैसेज को अगर चेक करता हूँ तो ढेर सारी गलतियाँ निकाल लेता हूँ, और गलतियाँ निकालते ही सामने वाला बिगड़ जाता है मेरे से। लेकिन मैं उसे सीखता हूँ, बताता नहीं किसी को, सीखता रहता हूँ बस। तो आप भी ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ तक हमने शैल की बात करी है। इसके बाद में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे मॉडल्स में, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मस्ट। हम इसकी स्टडी करेंगे, ओके। मस्ट, ठीक है। और हिंदी में इसको बोले तो, ये तो इंग्लिश में है, हिंदी में इसको बोले तो भी शानदार ही है, इसका हिंदी अर्थ भी शानदार है। इसको टैको, टै बोलते हैं हम हिंदी में, है ना। हाँ, तो ये मस्त है, तो मॉडल भी ये मस्त ही है। चलिए आगे, इसके यूज कौन कौन से हैं वो देखिए। फर्स्ट है कंपल्शन। कंपल्शन, ठीक है। पहला क्या है? कंपल्शन। कंपल्शन का मीनिंग होता है अनिवार्यता, जरूरी, जरूरी, ठीक है, अनिवार्यता। जैसे आपको मैं बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे कि आप स्कूल आने की जब बात कहेंगे तो आपको नोटिस मिलेगा, कंपल्सरी है, यू शुड हैव योर प्रॉपर यूनिफॉर्म। ये कंपल्सरी होता है कि यूनिफॉर्म आपकी होनी चाहिए, तो ये कंपल्सन है। मस्ट का प्रयोग होता है इस बात के लिए। ऐसे नहीं कि आपको नॉर्मली कह दिया कि हाँ बेटा ड्रेस में आना है, कहीं भूल जाओ, ये आसानी से नहीं कहा जाता है, मस्ट के साथ कहा जाता है, हार्ड एंड फास्ट। ओके, चलते हैं। फर्स्ट हो गया कंपल्सन। सेकंड लिखिए, सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इसमें है जिसको हम बोले लॉजिकल पॉसिबिलिटी होती है, ये तर्क संगत पॉसिबिलिटी, ठीक है, जो होती है बता दूं मैं आपको कैसे होती है। कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को हम स्टडी कर चुके हैं पहले भी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को हम पहले स्टडी कर चुके हैं, किसमें? में स्टडी कर चुके हैं, में। ओके, डिफरेंस देखेंगे आप, पता लग जाएगा एग्जाम्पल में आपको। नेक्स्ट है इसके अंदर to express necessity. Necessity, to express necessity, आवश्यकता को शो करने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मजबूत सलाह, लॉजिकल एडवाइस जो होती है, ठीक है, लॉजिकल एडवाइस। और इसके बाद में है प्रोहिबिशन। मैं साइड में लिख देता हूं, प्रोहिबिशन मीन्स होती है
बाध्यता, प्रोहिबिशन मीन्स बाध्यता, ठीक है। और ड्यूटी, ड्यूटी ठीक है। अब ध्यान देंगे, आज एग्जाम्पल नहीं हो पाएंगे, सभी ध्यान दें। जैसे हमने नेसेसिटी की बात की, आवश्यकता, इस नेसेसिटी को मैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस के साथ में कनेक्ट करता हूं। कैसे? जब हम व्हीकल ड्राइव करते हैं तो जरूरी है, आवश्यक है लाइसेंस होना, आवश्यक है ड्राइविंग लाइसेंस होना। बोलो जरूरी है कि नहीं? आवश्यकता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है। अब स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अब कोई कह दे कि आपकी एडवाइस से मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं है, जहाँ चक्कर आ गया वहाँ पे खड़े रह जाओगे, साधन भी वहीं छोड़ के आना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। ये हो गया। और उसमें ड्यूटी भी इसी में आ जाएगी। ड्यूटी का मतलब है, इफ यू वांट टू ड्राइव अ व्हीकल यू शुड हैव कंप्लीट ऑल द नॉर्म्स। अगर तुम एक व्हीकल चलाना चाहते हो तो सारे नियमों को आपको पूरे करने होना चाहिए, ऐसे नहीं कि लेके निकल गए। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट हो जाती हैं आपस में। एग्जाम्पल कर लेंगे इनके, ठीक है। आज इतना ही हो पाएगा, टाइम हो गया है। ओके, थैंक यू।